कहानी की शुरुआत जॉन से होती है, जिसे लेवल 6 की एक बेहद सुरक्षित जेल में ले जाया जा रहा है। जॉन पहले देश के स्पेशल फोर्स में काम करता था, पर अब वो एक कैदी के तौर पर इस जेल में पहुंचा है। जैसे ही सभी नए कैदी वहां पहुंचते हैं, वार्डन का होलोग्राम उनका स्वागत करते हुए कहता है कि इस दुनिया को अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम अब हमेशा इसी जेल में रहोगे। इसके बाद जॉन को वार्डन के पास भेजा जाता है। वार्डन जॉन की फाइल पढ़ता है और उसे पता चलता है कि जॉन ने अपने कमांडिंग ऑफिसर की हत्या की थी। वो पहले भी लेवल 5 की 2 जेलों से भाग चुका है और डीएनए स्कैन से पता चला है कि वो बहुत गुस्से वाला और चिड़चिड़ा स्वभाव का इंसान है। वार्डन उसे समझाता है कि इस जेल में जॉन न तो किसी से बात कर पाएगा और न ही उसे कोई फोन कॉल या चिट्ठी मिलेगी, और अगर उसने कोई चालाकी की तो उसे बहुत दर्दनाक सजा दी जाएगी। कुछ देर बाद जॉन को पीटकर एक कोठरी में फेंक दिया जाता है। वहाँ उसे दूसरा कैदी चुपके से उसे एक ब्रेड का टुकड़ा देता है। इस बीच वार्डन ने सुरक्षा कैमरों के जरिए सब कुछ देख लिया था। शाम को जॉन देखता है कि एक आदमी को खींचते हुए ले जाया जा रहा है, तो दूसरा साथी उसे बताता है कि उस आदमी को एप्सिलॉन भेजा जा रहा है, जो कि एक आइलैंड है जहां बुरा व्यवहार करने वाले कैदियों को सजा के तौर पर भेजा जाता है। जॉन के साथ वाला कैदी लगातार बातें कर रहा था, इसलिए जॉन चिढ़कर उसे चुप रहने के लिए कहता है। अगली सुबह जब जॉन सोकर उठता है तो देखता है कि उसके साथ वाला कैदी गायब है। जॉन को एक कमरे में ले जाया जाता है जहां सभी कैदी एक नजारा देख रहे होते हैं। वहां वार्डन कहता है कि इस जेल में खाना बांटना एक अपराध है और इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। तभी एक लोहे का फ्रेम घूमता है और जॉन का सेल का साथी सामने आता है। वार्डन उसे एक इलेक्ट्रिक टेजर से मारता है। जॉन से कहा जाता है कि वो उसे 10 बार करंट मारे। वार्डन कहता है कि मैंने इसे 1 बार मारा है, अब बाकी के 9 बार तुम मारो, लेकिन जॉन ऐसा करने से मना कर देता है। वार्डन धमकी देता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे जॉन की आंखों के सामने अभी मार डालेगा। जॉन टेजर उठाता है और वार्डन को ही बंधक बनाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स उसे घेर लेते हैं और बुरी तरह पीटते हैं। कुछ घंटों बाद जॉन को हेलीकॉप्टर के जरिए एप्सिलॉन आइलैंड पर ले जाया जाता है। गार्ड्स उसे बिना कुछ कहे वहाँ फेंक देते हैं और चले जाते हैं। जॉन देखता है कि कुछ चूहे उसकी तरफ आ रहे हैं, पर वो उन्हें जल्दी से भगा देता है। वो एक जंगल के बीच में था और चारों तरफ जानवरों की आवाजें गूंज रही थी। जॉन भागना शुरू करता है और तभी उसे जंगल में कुछ लोग दौड़ते हुए दिखते हैं। वे आउटसाइडर्स कबीले के लोग थे। वे तुरंत जॉन को घेर लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। जॉन को उस जगह ले जाया जाता है जहां नए लोगों को रखा जाता है। लोग उसके कपड़े चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका लीडर मेरिक अपनी बंदूक दिखाकर उन्हें रोक देता है। जॉन कुछ घंटों तक वहाँ कैद रहता है। फिर उसकी मुलाकात मेरिक से होती है। मेरिक एक सीधा बात करने वाला आदमी था। वो कहता है कि इसे एक लंबी छुट्टी समझो जो शायद कभी खत्म नहीं होगी। ये गांव असल में एक पुराना आइलैंड रिसोर्ट था और वे सभी जेल से भेजे गए कैदी हैं। इस आइलैंड पर हर काम एक शारीरिक चुनौती की तरह है। मेरिक कहता है कि हमें ये देखना होगा कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। इसके बाद जॉन को एक पूल के ऊपर बने जाल पर रेफ नाम के आदमी से लड़ने के लिए धकेला जाता है और उसे एक ब्लेड दिया जाता है। रेफ एक मूर्ति को तोड़कर अपनी ताकत दिखाता है। जॉन उससे जरा भी प्रभावित नहीं होता है। वो अपना ब्लेड फेंकता है जो रेफ की छाती में जाकर लगता है और रेफ पानी में गिर जाता है। मेरिक खुश होता है और जॉन को बधाई देता है, लेकिन जॉन उसे नजरअंदाज करते हुए उसके हथियार छीन लेता है और मेरिक को भी पानी में धक्का दे देता है। जॉन भीड़ के बीच से अपनी बंदूक दिखाते हुए निकलता है, पर वो बंदूक काम नहीं करती है। वो जंगल की तरफ भागता है। लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं। वो जल्दी ही एक पेड़ पर छिप जाता है और मौका मिलते ही एक आदमी को पकड़कर पीछे से उसकी गर्दन तोड़ देता है और उसके हथियार छीन लेता है। भागते समय वो अचानक एक चट्टान से गिर जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। वो अपनी चोट का जितना हो सके इलाज करता है, पर तभी एक आउटसाइडर उससे लड़ने आ जाता है। जॉन स्पेशल फोर्सेस में रह चुका था, इसलिए वो उसे आसानी से मार देता है। आउटसाइडर्स अभी भी जॉन का पीछा कर रहे थे। जॉन से गलती से एक जाल ट्रिगर हो जाता है, जिससे एक भारी लकड़ी उस पर गिरने वाला होता है, पर उससे वो आउटसाइडर मारा जाता है जो उसका पीछा कर रहा था। स्कैब नाम का एक आदमी जॉन के पैर में तीर मारता है, लेकिन जॉन भागता रहता है। आउटसाइडर्स उसे एक पहाड़ की चोटी पर घेर लेते हैं और उस पर तीर चलाने लगते हैं, लेकिन जॉन पानी में कूदकर बचने में कामयाब हो जाता है। जल्द ही वो इनसाइडर्स गैंग के पास पहुंच जाता है। वे उसकी जान बचाते हैं और उसे गांव में अच्छी तरह रखते हैं। ये जानकारी जेल में वार्डन तक पहुंच जाती है। जब जॉन की आंख खुलती है तो वो वहाँ का अनुशासन देखकर हैरान रह जाता है। जब वो आसपास घूमता है तो एक इमारत में घुसने की कोशिश करता है, पर हॉकिंस और स्कल नाम के 2 आदमी
उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर आना माना है। इसके बाद जॉन का परिचय उनके लीडर फादर से कराया जाता है। फादर कहते हैं कि जॉन पहला आदमी है जो आउटसाइडर से बचकर निकला है और अब वे चाहते हैं कि जॉन उनके साथ रहे। लेकिन जॉन कहता है कि मैं यहाँ घर बनाने नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकलना है। फिर जॉन डाइस से मिलता है जो एक टूटी हुई बंदूक ठीक कर रहा था। जॉन उसे ठीक करने का एक आइडिया देता है और वे दोस्त बन जाते हैं। बाद में डाइस और हॉकिंस जॉन को वॉच टावर पर ले जाते हैं और उसे वही रहने के लिए कहते हैं और चेतावनी देते हैं कि भागने की कोशिश मत करना। इस आइलैंड पर बहुत सारे खतरे हैं। इसके अलावा आउटसाइडर्स की संख्या 600 है और हम इनसाइडर्स केवल 98 हैं। वे हमसे 6 गुना ज्यादा है और हम उनसे लड़ नहीं सकते। आइलैंड पर हर जगह कैमरे लगे थे ताकि हेलीकॉप्टर कुछ ही मिनटों में वहाँ पहुँच सके। बाद में जॉन गांव के डॉक्टर टॉम के पास जाता है। टॉम उसे जंगली जड़ी बूटियों से बनी दवा देता है और उसे घाव पर लगाने के लिए कहता है। टॉम जॉन को बताता है कि घाव को साफ रखना बहुत जरूरी है। यहाँ कोई दवाइयाँ नहीं है और ये जख्म जानलेवा हो सकता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, जॉन देखता है कि केसी उसका पीछा कर रहा है। केसी बस उस आदमी से मिलना चाहता था जो मेरिक के चंगुल से बच निकला था। जॉन उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है और चट्टान के एक कोने पर चला जाता है। वो एक डिब्बे को पानी में फेंकता है। लहरें इतनी तेज थी कि वो डिब्बा तुरंत टूट गया। इसका साफ मतलब था कि वो यहाँ से तैरकर बाहर नहीं जा सकता। केसी वहाँ पहुँचता है और उसे बताता है कि यहाँ शार्क मछलियाँ हैं, इसलिए तैरकर बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत। उस रात जॉन देखता है कि रसद ले जा रहा एक जुलूस समुद्र तट की ओर जा रहा है। वो चुपके से पीछे हो लेता है, लेकिन हॉकिंस उसे पकड़ लेता है और उसे मुक्का मारता है। हॉकिंस उसे चुप रहने के लिए कहता है, पर जॉन भी उसे मुक्का मारकर जवाब देता है और गांव लौट आता है। अगली सुबह नाश्ते के समय जॉन केसी से उसके अपराध के बारे में पूछता है। केसी बताता है कि मैंने एक माफिया बॉस को 2 बच्चों को किडनैप करने में मदद की थी, लेकिन मेरा इरादा उन्हें मारने का नहीं था, पर उस गैंगस्टर ने उन्हें मार डाला, इसलिए मैं भी यहाँ हूँ। तभी उनके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है। केसी बताता है कि आइलैंड पर महीने में 2 बार राशन और खाना आता है, लेकिन आउटसाइडर्स सब कुछ ले लेते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिलता। हेलीकॉप्टर हर बार अलग जगह पर उतरता है, इसलिए वे पहले से कोई योजना नहीं बना पाते। नाश्ते के बाद जॉन और केसी किलियन के पास जाते हैं जो शराब बांट रहा था। जॉन एक घूंट भरता है और चिल्लाकर कहता है कि क्या तुम जहर बेच रहे हो, ये बहुत खराब है। किलियन को गुस्सा आता है और वो उस पर झपटता है, लेकिन जॉन आसानी से अपना बचाव कर लेता है। तभी एक घंटी बजती है और सभी इनसाइडर्स गेट की तरफ भागते हैं। पता चलता है कि ड्यूटी के दौरान दूसरी बार एक गार्ड सो गया था। इससे उनकी जान खतरे में पड़ गई थी, इसलिए उसे गांव से निकाल दिया गया। जॉन देखता है कि वो आदमी अकेला जंगल में चला जाता है। इस बीच आउटसाइडर्स भुने हुए चूहों के लिए लड़ रहे थे। मेरिक किसी तरह उन्हें शांत करता है। जब भीड़ रसद के बारे में पूछती है तो मेरिक कहता है कि अगर वे अच्छा व्यवहार करेंगे तो उन्हें कल शाम तक रसद मिल जाएगी। एक आदमी मेरिक के नियमों से तंग आ चुका था और कहता है कि जॉन ने तुम्हें हरा दिया है, इसलिए अब जॉन को लीडर होना चाहिए। मेरिक गुस्से में उसका सिर काट देता है। फिर वो स्कैब से कहता है कि वे क्रिसमस पर इनसाइडर्स के गांव पर हमला करेंगे। इधर इनसाइडर्स एक छोटी सी पार्टी करते हैं और क्रिसमस के लिए एक पेड़ सजाते हैं। फादर उन लोगों के लिए भाषण देते हैं जो अब उनके साथ नहीं है। जॉन उन्हें उस आदमी के लिए भी प्रार्थना करने की याद दिलाता है जिसे गांव से निकाल दिया गया था। जॉन अगले दिन वहाँ से निकलने के बारे में सोच रहा था, पर फादर ने कहा तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। इसी बीच आउटसाइडर्स जंगल में छिपकर हमले की योजना बना रहे थे। इनसाइडर्स को एक जासूस से इस बात का पता चल गया और उन्होंने तुरंत खतरे का अलार्म बजा दिया। हर कोई लड़ाई के लिए तैयार हो गया। केसी ने जॉन से उनके साथ लड़ने के लिए कहा। शुरुआत में जॉन ने मना कर दिया और कहा ये मेरी लड़ाई नहीं है, पर फिर उसे एहसास हुआ कि ये लोग फिर भी बेहतर हैं। आउटसाइडर्स उन पर बिना किसी वजह के हमला कर रहे थे, इसलिए उसने इनसाइडर्स के साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया। जेल में जब वार्डन को इस लड़ाई के बारे में पता चला तो उसने सोचा ये तो बहुत अच्छा है, ये सब एक दूसरे को मार डालेंगे। कुछ गार्ड्स पुल पर खड़े थे, पर आउटसाइडर्स ने उन्हें खींचकर पानी में गिरा दिया। इसके बाद उन्होंने जलते हुए तीरों से हमला किया। एक तीर एक आदमी के मुंह में जा लगा। हॉकिंस ने तुरंत अपने आदमियों को झुकने के लिए कहा, पर तीर फिर भी गांव की इमारतों में जा लगे और आग फैल गई। कुछ लोग पानी लेने के लिए भागे। एक सिपाही छत से तीर निकाल रहा था, पर वो भी मारा गया। आउटसाइडर्स ने गेट के सामने कुछ पेड़ बांधे और उन्हें नीचे गिरा दिया, जिससे टावर का गेट टूट गया। अब आउटसाइडर्स गांव के अंदर घुसने में कामयाब हो गए और एक खतरनाक लड़ाई छिड़ गई। हर तरफ लोग मारे जा रहे थे। जॉन ने अपनी बेहतरीन फाइटिंग तकनीक से दुश्मनों का सफाया करना शुरू कर दिया। केसी एक आउटसाइडर के सामने जम गया था, पर जॉन ने उसे बचा लिया और दुश्मन को तीर से मार दिया। फादर भी अपनी छड़ी से लड़ रहे थे और स्कल ने
अपनी शानदार तकनीक से उन्हें बचा लिया, पर एक दुश्मन फिर भी फादर को चाकू मारने में कामयाब रहा। हॉकिंस ने अपना चाकू निकाला और स्कल से कहा कि फादर को सुरक्षित टावर पर ले जाए। तभी मेरिक और स्कैब चुपके से पानी के रास्ते गांव में घुस गए और उसी टावर में छिप गए जहां स्कल फादर को ले जा रहा था। जॉन ने उन्हें देख लिया और टावर की तरफ जाने के लिए तुरंत एक रस्सी काट दी। स्कल और फादर अंदर गए पर स्कैब ने मौका पाकर स्कल को बेहोश कर दिया और फादर के घाव पर दबाव डालकर उन्हें परेशान करने लगा। मेरिक वक्त बर्बाद करने के मूड में नहीं था। उसने तुरंत फादर को मारने की कोशिश की, पर जॉन ने एक खास दरवाजा खोला और उसे नीचे गिरा दिया। स्कल ने स्कैब पर एक जलता हुआ तीर चलाया। अब जॉन और मेरिक के बीच लड़ाई शुरू हुई और दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। तभी स्कैब जलता हुआ वापस आया तो मेरिक ने उसे खिड़की से बाहर धकेल दिया और वो पानी में गिर गया। मेरिक को समझ आ गया कि वो जॉन को नहीं हरा सकता, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए भागा और अपने आदमियों को पीछे हटने का आदेश दिया। इसके बाद आउटसाइडर्स वहाँ से भाग गए। कुछ देर बाद इनसाइडर्स ने सभी मृत शरीरों को जला दिया और फादर ने उनके लिए कुछ शब्द कहे। जॉन दूर से आग को देख रहा था और उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आई जब उसने युद्ध में लोगों को मारा था। किलियन उसके पास आया और उसे पीने के लिए कुछ दिया। उसने बताया कि फादर को उनकी पत्नी के ओवरडोज केस में जेल भेजा गया था, पर इसका कोई सबूत नहीं था, इसीलिए वो इस द्वीप पर इकलौते इंसान थे जो शायद सच में निर्दोष थे। अगली सुबह जॉन ने देखा कि कुछ इनसाइडर्स समुद्र तट की ओर रसद ले जा रहे हैं। वो उनके पीछे गया और देखा कि उन्होंने चुपके से एक नाव बनाई है। वो भागकर फादर के पास गया। फादर ने समझाया कि वे बहुत समय से भागने की योजना बना रहे थे। नाव को डाइस ने डिजाइन किया था और उसमें एक कूलिंग सिस्टम था जो रडार से बच सकता था, पर कुछ दूसरे सेंसरों ने नाव को पकड़ लिया और हेलीकॉप्टरों ने तुरंत उन्हें घेर लिया। उन्होंने देखने वाले समूह पर भी गोलियां चलाई, पर इनसाइडर्स एक चट्टान के पीछे छिप गए और बच गए। इसके बाद फादर ने कहा कि वार्डन का कोई जासूस हमारे बीच छिपा होगा। जॉन ने कहा, मैं अगली नाव पर जाऊंगा, पर हॉकिंस और फादर ने कहा कि बहुत से लोग सालों से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए जॉन को भी अपनी बारी का इंतजार करना होगा। कुछ दिनों बाद जॉन डाइस के पास गया। डाइस एक नई नाव बना रहा था। जॉन ने पूछा कि क्या वो इस नाव पर जाएगा, पर डाइस ने मना कर दिया। उसने बताया कि 30 साल पहले उसने पैसों के लिए एक बहुत ही खतरनाक बम बनाया था। उस बम ने 50 लोगों की जान ले ली थी। वो ऐसा कभी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपनी बाकी जिंदगी सजा के तौर पर इसी द्वीप पर बिताएगा। जॉन ने देखा कि डाइस के पास कुछ पुराने शेवी इंजन है, पर उसका डिस्ट्रीब्यूटर गायब था। जॉन फिर फादर के पास गया और एक सौदा किया। वो मेरिक के कैंप से इंजन का गायब हिस्सा वापस लाएगा और बदले में उसे और केसी को अगली नाव पर भेजा जाएगा। फादर मान गए, पर एक शर्त पर। जॉन को मेरिक के लोगों को द्वीप के बारे में बताना होगा ताकि सबको बचाया जा सके। जैसे ही वो निकला, जॉन को हॉकिंस मिला। हॉकिंस ने जॉन को मेरिक के कैंप तक जाने का एक पूरी तरह से सुरक्षित रास्ता वाला नक्शा दिया। डाइस ने उसे कुछ बम दिए। केसी भी जाना चाहता था, पर जॉन ने उसे धक्का दे दिया और समझाया कि ये बहुत खतरनाक है, तुम बिना किसी वजह के मुझ पर बोझ बनोगे। इसी बीच मेरिक ने अपने आदमियों को बताया कि उसने सभी गैंग लीडरों को मार दिया है। उसने उन सब के सिर काट दिए और उन्हें जमीन पर फेंकते हुए कहा, अब हमारे बीच कोई झगड़ा या लड़ाई नहीं होगी। कुछ घंटों बाद जॉन आउटसाइडर कैंप पहुंचा और ये देखकर हैरान रह गया कि केसी चुपके से उसका पीछा कर रहा था। अचानक केसी एक जाल में फंस गया और पेड़ से उल्टा लटक गया। इससे पहले कि जॉन उसे बचाता, आउटसाइडर्स ने उसे पकड़ लिया और गाँव ले गए। भीड़ हंस रही थी क्योंकि मेरिक केसी को तड़पा रहा था और बाकी लोग मजे के लिए उसकी गर्दन के चारों ओर कांच के टुकड़े बांधने का सुझाव दे रहे थे। जॉन ने इस मौके का फायदा उठाया और अंदर घुस गया। फिर उसने सीढ़ियों पर खड़े गार्ड को मार दिया। उसे इंजन का हिस्सा भी मिल गया और वो एक रस्सी की मदद से टावर पर चढ़ गया। वहाँ उसने 2 और गार्ड्स को खत्म कर दिया। फिर उसने खिड़की से देखा कि केसी को प्रताड़ित किया जा रहा है। जॉन ने इमारत के अंदर एक बम फेंका और एक जोरदार धमाका हुआ। हर कोई उस आदमी को ढूंढने के लिए अंदर भागा। जॉन भागा और केसी को टॉर्चर डिवाइस से आजाद कराया, पर मेरिक उसकी योजना समझ गया। उन दोनों को पकड़कर पूल में फेंक दिया गया और एक दूसरे पर हमला करने के लिए कहा गया, वरना दोनों मारे जाएंगे। जो बचेगा उसे आजाद कर दिया जाएगा। केसी ने जॉन पर हमला करने का नाटक किया, पर जब वो पास आया तो उसने जॉन से कहा, इनसाइडर्स को तुम्हारी जरूरत है, मेरी नहीं, मुझे मार डालो। पर जॉन ने अपने दोस्त को मारने से मना कर दिया। फिर
केसी आक्रामक होकर उसकी तरफ बढ़ा और जॉन के हाथ में मौजूद भाले से उसे चोट लग गई। पर मेरिक ने अपना वादा फिर तोड़ दिया। उसने जॉन को मारने के लिए एक मशीन लगाई, पर तभी आउटसाइडर्स के बीच मौजूद जासूस ने मशीन को नीचे धकेल दिया। जासूस ने जॉन से कहा कि वो गांव वापस जाए और फादर को बताए कि मेरिक एक और हमले के लिए सभी गैंग्स को इकट्ठा कर रहा है। जॉन जल्दी से गांव लौट आया। उसने डाइस को डिस्ट्रीब्यूटर दिया और कहा तेजी से काम करो। फिर उसने सबको आने वाले हमले के बारे में बताया। उसने देखा कि फादर बिस्तर पर बीमार थे। जॉन ने कहा कि उनके पास इस लड़ाई को जीतने के लिए पर्याप्त हथियार और सुरक्षा नहीं है, इसलिए इस गांव को छोड़ना ही बेहतर होगा। हॉकिंस को गुस्सा आया क्योंकि ये उनका घर बन चुका था, पर फादर ने समझाया कि जॉन बिल्कुल सही कह रहा है। उसने हॉकिंस से कहा कि वो जल्दी से इस जगह से भागने की योजना बनाए। सुबह हर कोई पूरे इलाके को साफ कर रहा था, पर फादर अभी भी बिस्तर पर थे। उन्होंने जॉन को सच बताया। उन्हें एक खतरनाक बीमारी थी और बिना इलाज के वो 1 महीने में मर जाएंगे। ये बात कोई और नहीं जानता था, केवल हॉकिंस को थोड़ा संदेह था। फादर चाहते थे कि जॉन उनकी जगह ले ले, पर जॉन ने मना कर दिया। वो द्वीप से भागना चाहता था, वहाँ रहना नहीं। इसलिए फादर ने उसे अपनी डायरी दी जिसमें सारा सच लिखा था। उन्होंने जॉन से किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए कहा जो कैदियों को बचा सके। इसके बाद जॉन डाइस के पास गया। नाव पूरी तरह तैयार थी। जब उन्होंने इसका परीक्षण किया तो आग ने जॉन को फिर से अपने पुराने युद्ध की याद दिला दी और वो परेशान होकर चला गया। उस रात जॉन ने फादर को सच बताया, कैसे उसके बॉस ने उसे युद्ध में हजारों लोगों को मारने के लिए मजबूर किया था। सरकार ने भी ये सब दबा दिया। जब जॉन ने सच बताने की कोशिश की तो किसी ने नहीं सुना, इसीलिए उसने बदला लेने के लिए जानबूझकर अपने बॉस को मार डाला। सुबह जॉन ने देखा कि उनके मुखबिर का कटा हुआ सिर एक भाले पर रखा है। वार्डन कैमरे पर सब कुछ देख रहा था। आउटसाइडर्स चुपके से गांव में घुस गए, पर उन्हें वो पूरी तरह खाली मिला। वे खुश थे और अपनी जीत का जश्न मनाने लगे। तभी जॉन एक टावर पर बड़ी बंदूक के साथ दिखाई दिया। उसने गोली चलाई और एक बड़ा धमाका हुआ जिससे ज्यादातर दुश्मन मारे गए। फिर छिपे हुए इनसाइडर्स भी बाहर आ गए और अब उनकी संख्या आउटसाइडर से ज्यादा थी और वे सब डरकर भाग गए। फादर अपने कमरे से बाहर आए और लड़ाई का नतीजा देखने के लिए टावर पर गए। मेरिक भी वहाँ पहुँच गया और उसने तुरंत स्कल को मार दिया। फिर वो जॉन से लड़ने लगा। दोनों के बीच एक भीषण लड़ाई हुई और इस बार जॉन मेरिक पर भारी पड़ रहा था। फिर मेरिक ने जॉन को टावर के किनारे पर लटका दिया। जैसे ही मेरिक जॉन को मारने वाला था, फादर ने उसे पीछे से पकड़ लिया। बदले में मेरिक ने फादर को चाकू मारकर मार डाला, पर इससे जॉन को ऊपर चढ़ने का मौका मिल गया। उसने मेरिक को कुछ जोरदार घूंसे मारे और वो टावर से गिरकर मर गया। इसके बाद जॉन ने समुद्र तट पर आग देखी। वो और हॉकिंस नाव की तरफ भागे। डाइस वहाँ मरा पड़ा था और नाव जल रही थी। उसके हाथ में एक माला थी जो टॉम की थी। दोनों को समझ आ गया कि असली जासूस टॉम था। उन्होंने उसके घर का दरवाजा तोड़ा और पता चला कि टॉम के पास एक ट्रांसमीटर था। वार्डन ने जासूसी के बदले उसे आजाद करने का वादा किया था। टॉम जानता था कि हेलीकॉप्टर उसे लेने आ रहा है। जॉन ने उसे लैंडिंग कोऑर्डिनेट बदलने के लिए मजबूर किया। कुछ देर बाद टॉम एक मैदान के बीच में खड़ा था। जब हेलीकॉप्टर उतरा तो छिपे हुए इनसाइडर्स बाहर आए और सभी सैनिकों को मार डाला। जॉन हेलीकॉप्टर में घुस गया और वार्डन को भागने से रोक दिया। उसने वार्डन को धमकाया, उसे चॉपर से बाहर फेंक दिया और उसे टॉम के साथ द्वीप पर छोड़ दिया। जॉन ने पायलट की सीट संभाली और किलियन और कुछ अन्य कैदियों के साथ हेलीकॉप्टर में उड़ गया। जंगल में टॉम और वार्डन को आउटसाइडर्स ने घेर लिया और अब उन्हें ऐसी सजा मिलेगी जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे।